हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सुबह हो गई है और मैं सुबह का खाना बना ली थी और फिर अपने लिए मोटा रोटी बना रही हूँ, जो कि ज्वार बाजरा और रागी का पिसवा के रखी हूँ। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तब से मैं ये चालू की हूँ। वो भी डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया है, पर मैं अपने मन से ये खा रही हूँ कि चलो ये सब खाना खाने से और योगा करने से अगर थोड़ा अच्छा राहत मिले, अगर स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़े तो वो तो उतना चलता है। तो मैं सुबह का खाना सारा बना ली थी, उसके बाद मैं अपना रोटी बना रही हूँ। सब्जी जो है मेरा जो पहले का बना था वही मैं खा लूँगी, नहीं तो अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर कुछ अच्छा हरी सब्जी बना लेती हूँ। तो आज मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ ही है सब्ज़ी, वही सब्ज़ी मैं खाऊँगी। खाली रोटी बना लेती हूँ और गेहूँ की रोटी मेरी बन चुकी थी और अब ये मेरे देखिए मैंने रोटी मोटा बना लिया है। एक ही रोटी बनाती हूँ, जब लोई करते हैं तो उसका एक रोटी ही बना लेती हूँ, मोटा सा रोटी। इसमें थोड़ा घी लगा लेती हूँ तो खाने में टेस्ट अच्छा लगने लगता है। तो रोटी हो गया है और मेरा खाने का टाइम भी हो गया है, तो मैं फिर खाना खा लेती हूँ। आज शरद पूर्णिमा है और आज हम लोग खीर बनाते हैं और रात में चांदनी रात में चांद की रोशनी के आगे हम लोग रख देते हैं। तो उससे कहते हैं कि जितने निगेटिविटी होती है दूर होती है, मतलब अमृत तुल्य हो जाता है वो खीर। इसके लिए आज शरद पूर्णिमा है और मैं जा रही हूँ बनाने के लिए खीर। खीर अभी बना के रख दूंगी और शाम में मुझे मार्केट जाना है, तो इसके लिए अभी मैं बना के रख दूंगी। और आज, हाँ सही बात है, आज ग्रहण भी लग रहा है। 11 बजे लगभग ऐसा ही बताया कि आज ग्रहण लग रहा है। तो उसमें फिर खीर जो मैं बनाऊंगी तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल के और छोड़ दूंगी। लेकिन सब्जी सब जो है वो सब मुझे सारा खत्म करना पड़ेगा, कुछ भी आज रखना नहीं है, सब कुछ खत्म कर देंगे क्योंकि ग्रहण के बाद वो अछूत हो जाता है। तो देखते हैं, चलिए मैं आज बनाती हूँ खीर, बनाती हूँ कैसे बनाती हूँ दिखाती हूँ आपको मैं। इस डब्बे में मेरा चावल है जो कि खीर के लिए चावल है। ये चावल जो है खीर से अच्छा होता है, लट्ठापन आता है। और जैसे कि पुराना चावल हो जाता है ना तो वो अच्छा नहीं होता है, तो वो जैसे फैला, मतलब जो होता है छुट्टा छुट्टा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये चावल का खीर बनाऊंगी। ये नया चावल है, मैं मम्मी के घर से लाई हूँ। देखिए घर में जो होता है ना चावल वही है। इसके लिए आज चलिए देखिए, इस मैं चावल से बनाने वाली हूँ खीर। देखिए तपेली में दूध रखी थी जो कि 1 लीटर में रात में लाई थी, तो वही है। अभी मैं नीचे नहीं जाऊंगी लाने के लिए, 1 लीटर दूध से ही मैं खीर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा पोंछ दिया है क्योंकि पूजा का बनने वाला है इसके लिए। तो यहाँ पर मैं अब चढ़ा देती हूँ पहले दूध। और निकाल लेती हूँ चावल। काम तो बहुत सारे हैं, इतना सारा काम पड़ा हुआ है। दिवाली आने वाली है, दिखाती हूँ मैं आपको कि मेरे यहाँ क्या क्या काम होता है। किसी भी समय फुर्सत नहीं होती है। आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं ये क्या काम करती है नहीं करती है, तो किसको कितना काम होता है। तो मैं दिखाती हूँ। अभी मैं ये चावल को पहले निकाल लेती हूँ। इसमें देखती हूँ थोड़ा सुंडा हो गया है, हम लोग सुंडा बोलते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है तो इसको हम लोग सुंडा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा धान भी है। देखिए हम लोग के यहाँ ऐसा बोलते हैं कि जैसे 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर दूध में हम चावल जो है 1 मुट्ठी डालते हैं, जैसे मुट्ठी ऐसे करके ये। लेकिन मैं तो 2 मुट्ठी डालती हूँ, अगर घटेगा तो थोड़ा दूध है तो उसको फिर डाल दूंगी। आर्या अभी चली गई है एग्जाम देने के लिए, तो अभी उसका एग्जाम चल रहा है। इसके लिए मैं सब्जी बना के तो सुबह में रखी ही थी, लेकिन रोटी जो है वो जब आएगी तो थोड़ा देर पहले बना लूंगी।
आज शनिवार है तो धीरे धीरे सब कुछ याद आता है। आज शनिवार है तो तुलसी, कल रविवार हो जाएगा तो तुलसी तो नहीं तोड़ूंगी, तो अभी जाती हूँ मैं तुलसी तोड़ लेती हूँ। तुलसी तोड़ के और थोड़ा रख लेती हूँ। अभी इसको मैं छोड़ देती हूँ, तब तक मेरा दूध होता है। ये मैं डब्बे को रख देती हूँ। ये डब्बा मैं जहाँ से निकाली थी वहीं पर रख देती हूँ। चलिए, यहाँ का काम ओके हो गया। अब दिखाती हूँ मैं कि मैं और क्या काम करती हूँ। तो ले चलती हूँ आपको मैं अपना ये रूम। देखिए मैं क्या आधा काम अधूरा काम करके छोड़ी हूँ। दिख रहा होगा आपको ये धूप, ये रूम में ना धूप आती है तो अच्छा से दिख नहीं पाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने का मैं क्या काम कर रही थी। तो देखिए यही काम मैं कर रही थी। आधा आयरन की हूँ और छोड़ के फिर गई हूँ। दिख रहा होगा आपको यहाँ मैं आयरन कर रही थी और आयरन करते करते आर्या कॉलेज जाने लगी तो मैं भी चली गई उसको छोड़ने के लिए। फिर मुझे भूख लगी थी तो मैं रोटी बना के मैं खाने लगी। उसके बाद याद आया कि अरे आज तो शरद पूर्णिमा है तो मैं बना लूं, खीर बना लूं। तो फिर खीर बनाने लगी। अब मुझे लग रहा है कि मैं आयरन जो है वो छोड़ के गई थी आधा करके, तो अब मैं इसको आयरन को कर लेती हूँ। और देखिए मैं क्या की हूँ, यहाँ पर सूखने दी हूँ। सुबह सुबह बालकनी में जितना सामान आ पाया था, जो जो मेरा खराब हो रहा था वो सब मैं सूखने के लिए दे दी हूँ यहाँ। और यहाँ खिड़की पे भी दी हूँ सूखने के लिए। ये देखिए ये सौंफ है और ये मेथी, और इधर जाएंगे तो और दिखेगा। यहाँ देखिए ये मिर्ची और ये जीरा, ये सब मैं खिड़की पे दी हूँ क्योंकि खिड़की पे भी धूप आती है तो सूख जाता है अच्छी तरह से। अब चलती हूँ मैं अपना दूसरे रूम ले जाती हूँ, देखती हूँ वहां मैं भूल भी जाती हूँ कि मैं क्या क्या काम करके छोड़ के आई हूँ। फिर याद आता है तो थोड़ा थोड़ा करके। तब तक मेरा देखिए मेरा दूध भी उबल गया है। अब इसमें जो मैं चावल रखी हूँ इसमें चावल को डाल देती हूँ। कम कर दूंगी तब मेरा धीरे धीरे खीर होते रहेगा। और अब ये रूम में चलती हूँ। यहाँ पर मैं क्या छोड़ के आई थी तो देखिए मैं ये जो कुर्ती है, ये आपको कुर्ती दिख रहा है ना, इसमें मुझे पॉकेट लगाना है और ये कुर्ती में मुझे पॉकेट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये मैं पॉकेट काट के और इसके लिए जो है पॉकेट काट के गई थी। तो अब जो है मैं इसमें पॉकेट लगा लूंगी। तो यही सब काम होता है। जो कि ये मैं कुर्ती एक सिली थी जो कि आपको वीडियो में भी मैं दिखाई थी। तो इसका पैजामा मुझे भी सिलना है तो उसकी भी मैं कटिंग करके रखी हूँ। ये देखिए ये थैली में उसकी कटिंग होगी, नहीं यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर, यहाँ देखिए ये है, ये कटिंग है। तो इसको मुझे अभी सिलना है। तो इतने सारे बहुत सारे काम पड़े हुए रहते हैं घर में। तो चलिए देखते हैं, मैं अब धीरे धीरे करके सारा काम निपटाती हूँ। तो पहले कर लेते हैं हम आयरन। मैंने स्विच दे दिया है। ये दो कुर्ती है जिसमें मुझे पॉकेट लगाना था, तो उसको पहले मैं यहाँ पर खोलूँगी। जहाँ पर हमें पॉकेट लगाना है पहले वहाँ खोलना पड़ेगा। तो उसको खोल लेती हूँ मैं दोनों जगह पे, राइट साइड में मैं खोल लेना है, उसके बाद मुझे पॉकेट लगेगा। इसके पहले मैं जो भी कपड़ा था कपड़ा ढूंढ के रखी, क्योंकि इससे थोड़ा मिलता जुलता तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर बाहर से थोड़ा हल्का भी दिखेगा तो कलर ख़राब लगेगा। इसलिए मैं
खोज खोज के इसमें जो है इसके मैचिंग का कपड़ा निकाला। अब यहाँ पर मैं दोनों कपड़े को खोल ली हूँ, मतलब दोनों कुर्तियों को, दोनों कुर्ती के साइड से खोल दी हूँ जहाँ पर हमें पॉकेट लगाना है। तो मैंने धागा भी मैचिंग का भर के और रख लिया है, क्योंकि कुछ भी सिलाई करने से पहले उसका धागा तो बदलना ही पड़ता है। तो मैंने इसका धागा बदल दिया है और अब मैं इसको जो है ज्वाइंट कर लेती हूँ, पॉकेट को अटैच कर लेती हूँ कुर्ती में। ये दोनों कुर्ती मेरी पड़ोस में एक आंटी रहती है, उन्हीं का है, क्योंकि वो बिना पॉकेट का पहनती नहीं है। कोई भी कपड़ा ऑनलाइन मंगवाती है तो फटाफट मुझे देती है कि मुझे पॉकेट लगा दो, तुम लगाती हो तो मुझे मतलब अच्छा जमता है, इसलिए तुम लगा दो। तो मैं इनके दो कुर्ती में पॉकेट ज्वाइंट कर दूँगी। और मेरे पास भी एक कुर्ती है, तो मैं सोचती हूँ मैं भी अपने कुर्ती में पॉकेट लगा लूँ, क्योंकि पॉकेट लगाने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर मोबाइल रखना हो, चाबी रखना हो, कुछ पैसे हों तो फटाफट पॉकेट में अपना रखो और निकालो। तो ये सुविधा, सही में ये सुविधा हो जाती है। तो मैं देखिए ब्लू वाले में पॉकेट लगा चुकी हूँ और अब मैं ये क्रीम कलर का जो मेरे पास एक कुर्ती है उसमें मैं लगा लेती हूँ पॉकेट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर मेरे दोनों कुर्तियों में पॉकेट लग गए हैं।